जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में ट्रिक के साथ समास करेंगे। वैसे तो समास करने में काफ़ी टाइम लगता है, पर आज हम ट्रिक के साथ समास का रिवीजन करेंगे केवल 5 मिनट में। पूरी हिंदी व्याकरण का रिवीजन इसी चैनल पर करवाया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है समास को पहचानने की ट्रिक। तो पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों अथवा अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय का मेल होने पर किसी सार्थक शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द या अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, इनका मेल हो और सार्थक शब्द का निर्माण हो तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे अवयवी भाव समास, इसका जो भाग है समास के प्रकार। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है या अवयव होता है और उसकी पुनरुक्ति या उसकी आवर्ती होती है। और इसकी पहचान कर लेते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में अवयव या उपसर्ग जुड़े हों, कुछ अवयव भी होते हैं और कुछ उपसर्ग भी होते हैं, अवयव या उपसर्ग जुड़े हों, यथा, प्रति, पर, निर, आ, अन, भर, ये इसकी पहचान होती है। यानी शब्द के शुरू में क्या लगा होगा? यथा, प्रति, पर, निर, आ, अन और भर। जैसे एग्जाम्पल है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी यथा क्या है? इसमें उपसर्ग या अवयव। प्रतिदिन, प्रति क्या है? इसमें उपसर्ग है तो प्रत्येक दिन। भर पेट, पेट भरकर, यानी जो शुरू में जो उपसर्ग या अवयव मिले हमें, प्रति है, यथा है, पर है, निर है, आ, अन, ये मिले तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। आगे करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरे पद की प्रधानता होती है। यानी पहले क्या था? अवयव भाव में तो पहला पद प्रधान था, और तत्पुरुष समास में क्या है? इसमें उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसी प्रकार अवयवी भाव में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का लिंग वचन उत्तर पद के ही अनुसार होता है। पहचान कर लेते हैं इसमें। तत्पुरुष समास को अलग करने पर, यानी उनको उसका विग्रह करेंगे समास का, तब हमें बीच में का, की, को, के, लिए, में, पर, से हमें जो चिन्ह है वो प्राप्त होंगे। तो रंग मंच, रंग के लिए मंच, तो के लिए क्या है? इसमें जो कारक चिन्ह है, तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। यानी और इसके जो भाग पूछें, जैसे ऑप्शन में भाग दिए हुए, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ये के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, और यदि सीधा तत्पुरुष हो तो तत्पुरुष समास करेंगे। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो ये क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि अपादान का जो चिन्ह होता है वो से यानी अलग होना, और से करण तत्पुरुष का होता है, उसमें से यानी साधन का बोध होता है उसमें। वनवास, वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष का क्या होगा? में अधिकरण कारक होता है, उसमें में और पर होता है, तो इसलिए ये क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। सेना हदेक्ष, सेना का हदेक्ष, संबंध तत्पुरुष या सीधा तत्पुरुष समास होगा। धर्म युक्त, धर्म से युक्त, संबंध तत्पुरुष, और संबंध ना दिया हो तो सीधा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जल मगन, जल में मगन, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो में और पर होता है, संबंध का के की होता है, करण से या के द्वारा, संबंध का के की होता है। आगे करते हैं कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों, पूर्व पद या उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। पहचान, आप दूसरे पद के आगे कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। यानी दो, ये जो शब्द है इसमें मर्ग और नयन दो पद हैं, तो दूसरा पद क्या है? नयन। तो इसमें कैसे लगाकर देखो, नयन कैसे हैं? तो मर्ग के समान। नयन कैसे हैं? मर्ग के समान। तो इसमें हमारा जो जवाब आया है वो मर्ग के समान आया है, तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नीलांबर, अंबर कैसा है, यानी दूसरा पद क्या है इसमें? पहले देखो अंबर है, तो अंबर के आगे कैसे लगाकर देखो, अंबर कैसा है? तो नीला। तो इसका जवाब आया, तो कौन सा समास होगा? ये होगा कर्मधारय समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अवयव में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, और द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। पहचान, द्वंद्व समास योजक का चिन्ह, यानी योजक, ये जो चिन्ह लगा रखा है ये लगा हो बीच में, तो लेन देन, लेन और देन के बीच में योजक है, और विग्रह करने पर और शब्द आए तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। लेन और देन, लेन देन क्या है, लेन और देन, दाल रोटी, इसके बीच में भी योजक चिन्ह है, और ऑप्शन यानी विग्रह करने पर क्या होगा, दाल और रोटी। यदि दोनों शब्द समान हो और बीच में योजक लगा हो तो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, यानी इसमें योजक भी लगा है परंतु फिर भी अवयवी है। क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों जो पद हैं, दोनों शब्द हैं वो समान हैं। धीरे धीरे दोनों शब्द समान हो, जैसे घर घर हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, फिर भी अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि दोनों शब्द समान हो या दोनों पद समान हो तो हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास, चाहे इसके अंदर योजक लगाओ। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, अव्ययीभाव समास। यदि दोनों शब्द समान हो और बीच में योजक लगा हो तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ऊपर वाले में योजक लगा है दाल और रोटी, तो दोनों अलग अलग हैं, और नीचे वाले में क्या है, धीरे धीरे, तो दोनों समान हैं और बीच में योजक है, तो क्या है, अव्ययीभाव समास। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में क्या होता है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समाहार का बोध कराता है। पंचवटी, 5 वटों या वृक्षों का समूह है, यानी इसमें तो सीधी सी बात है, पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, पंचवटी। तो पंच क्या है, इसमें संख्यावाचक है, तो 5 वटों या वृक्षों का समूह है। और 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह है, इसमें क्या है, 9 संख्या है, ऊपर वाले में 5 संख्या है, तो ये संख्यावाचक हो गया, तो द्विगु समास हो गया। इसके आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी इस समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द, समूह के लिए एक शब्द आता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव के लिए। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी ये तीसरे के लिए प्रयुक्त होता है, यानी किसी और का संकेत करता है, और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। उपनयन, उपनयन, तो ये क्या है, उप क्या है, इसमें अवयव या उपसर्ग, तो ये क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। चंद्रमुख, तो इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें दूसरा पद देखो, मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।